हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। हम क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ नए कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करनी है। तो हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं क्या होता है। देखें, पार्टनर्स को अपने कैपिटल अकाउंट रखने की दो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। दो मेथड्स होती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसके अंदर पार्टनर्स अपनी कैपिटल जो है वो फिक्स रखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता जब तक एक बड़ा अमाउंट पार्टनर या तो इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल में ऐड करें या फिर विड्रॉल करें मतलब कैपिटल को रिड्यूस करें, तभी उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट हमेशा उसमें फ़िक्स अमाउंट रहती है। और इसके साथ में जब फिक्स कैपिटल मेथड हम फॉलो करते हैं तो दो अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने बताया, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल के अलावा जो भी चीज़ें इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो सब लिखते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग भी पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखी जाती है। ओके। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लक्चुएट मतलब कि चेंज होते रहना। इसमें पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसके अंदर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम पार्टनर की कैपिटल और उसके साथ साथ उसके दूसरे खर्चे और इनकम दोनों को लिखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अंकु एंड दीपू आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अंकु एंड दीपू एक फर्म में पार्टनर है, तो इनकी कैपिटल अंकु की 1.5 लाख रुपए है और दीपू की 1 लाख रुपए है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2024 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,000। 2024 दिसंबर को उनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 66,000 है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ये प्रॉफिट जो है पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। मतलब हमें पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा 10% से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? 12% देना है। एंड सैलरी टू अंकु एट 1,000 पर मंथ। अंकु को सैलरी कितनी देनी है? 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब इसको भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ अंकु 24,000 एंड दीपू 12,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी जो पूरे साल की ड्राइंग दी हुई है, अंकु ने 24,000 रुपये निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और दीपू ने निकाले हैं 12,000 रुपये। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंड द अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एज ऑन 31 December 2024। हमें पार्टनर के अकाउंट्स भी बनाने हैं। दो शर्तें हमें दी हुई है वैन पहली शर्त है द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड दूसरी शर्त है द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये इसका सॉल्यूशन है, समझते हैं इसको। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है पार्टनर का 66,000 रुपीज़, तो हमने बाय बैलेंस BD करके लिखा है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो हम फिर बता देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट पापा वाला फॉर्मेट होता है। ओके। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पार्टनर के सारे खर्चे आ जाएंगे, पार्टनर की सारी इनकम आ जाएगी और डेबिट साइड पार्टनर के सारे खर्चे आ जाएंगे। ये फर्म के खर्चे होते हैं और फर्म की इनकम होती है। जैसे जब हमारे को पर्सनल अकाउंट में पैसा आता है तो वो क्या होता है, हमको मैसेज आता है क्रेडिट का, तो पार्टनर की जितनी भी इनकम हो जाएगी, फर्म की जितनी भी इनकम हो जाएगी, वो कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट साइड। और फर्म के जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड। जब हमारे पास से पैसे जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट से तो हमें डेबिट का मैसेज आता है, तो इसलिए खर्चों को हम डेबिट करेंगे। तो हमने प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस BD 66,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करना था, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें पार्टनर की जो ड्राइंग दी हुई है वो 24,000 रुपये अंकु की है और 12,000 रुपये दीपू की है। इस पर हमें 12% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। बट अगेन यहाँ पर पार्टनर ने कब ड्राइंग करी है ये कोई भी हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो जब भी ऐसा हो, आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जाए कि पार्टनर कब पैसा निकाल रहा है, तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो 6 मंथ का निकालना रहेगा।
तो यही हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है। आपको कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाई है, अगर आपको नहीं आती है तो एक बार उन्हें चेक कर लीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा। तो अंकु का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है 1440 रुपये है और दीपू का निकला है 720 रुपये। इन दोनों को प्लस करने पर 2160 रुपये आया। तो ये हमने लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सामने। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला था हमें, तो अंकु की कैपिटल 1.5 लाख रुपये थी, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये हुआ और दीपू की थी 1 लाख रुपये, उसका 10% 10,000 रुपये हुआ। तो दोनों की कैपिटल हमने लिख दी है, प्लस करा तो 25,000 आया। अंकु को सैलरी देनी थी 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई उसको कर दिया है, तो ये आ जाएगी इसकी 12,000 रुपीज़। अब हम इन दोनों साइड को प्लस करते हैं। क्रेडिट साइड में है 66,000 प्लस 2,160, तो ये हो जाएंगे 68,160 रुपीज़। फिर हम ये प्लस करते हैं 25,000 एंड 12,000, ये हो जाएंगे 37,000। इन दोनों को प्लस कर दिया, 37,000 हम माइनस करेंगे 68,160 रुपीज़ में से, तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो आ जाएगा 31,160 रुपीज़। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर नहीं दिया हुआ कि किस रेशो में वो डिवाइड करते हैं, तो हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका हाफ कर देंगे 31,160 रुपीज़ का, तो अंकु और दीपू के हिस्से में 15,580 रुपये आएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं पहली कंडीशन की तरफ। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, द कैपिटल आर फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें देखिए, जैसा कि हमने बताया था, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस BD। क्रेडिट साइड हम इनकी कैपिटल लिख देंगे। अंकु की थी 1,50,000 और दीपू की थी 1 लाख रुपीज़। यही बैलेंस हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि किसी भी पार्टनर ने कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है, ना ही कैपिटल को रिड्यूस करा है, तो यही ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस। इसे लिखते हैं CD, सॉरी, ये आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। टोटल मिला देंगे। अब इसी फिक्स मेथड के अंदर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सामने रखना होगा। पार्टनर की जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होने दिया था, सॉरी, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर पार्टनर को जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आ जाएगी और पार्टनर्स के जो भी खर्चे रहेंगे वो डेबिट साइड आ जाएंगे। सो पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला था, अंकु को मिला था 15,000 और दीपू को मिला था 10,000। ये हमने इधर लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो ये हमने इनको क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसका जो प्रॉफिट आया है वो भी क्रेडिट साइड चला जाएगा दोनों का। सैलरी सिर्फ अंकु को मिली है तो 12,000 रुपये हमने उसकी सैलरी लिख दी है। पार्टनर्स की ड्राइंग हम लिख देंगे। ड्राइंग इन्होंने करी थी, अंकु ने करी थी 24,000 रुपीज़, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। दीपू ने करी थी 12,000, ये हमने दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, पार्टनर अंकु का था 1,440 रुपीज़ और दीपू का था 720 रुपीज़, ये भी हमने लिख दिया है। अब हम इस साइड का पूरा टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 42,580 रुपीज़ और ये दोनों अमाउंट हम मिलाएंगे, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आ जाएगा 25,440 रुपीज़। तो ये अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे 25,440 रुपीज़ को, तो जो बैलेंस बचेगा वो लिखेंगे हम टू बैलेंस CD 17,140 रुपीज़। ये पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस बचा है। ऐसे ही हमने इस साइड के इन दोनों अमाउंट को टोटल करा है, तो ये आ जाएगा 25,580 रुपीज़। इधर इन दोनों को प्लस करेंगे 12,720 रुपीज़। 25,580 रुपीज़ में से 12,720 रुपीज़ को हम माइनस कर देंगे, तो बैलेंस जो बचेगा वो रहेगा 12,860 रुपीज़। ये पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस बचा। तो इस तरीके से हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसे ही अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जो कि बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में सबसे पहले जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल लिखी जाएगी। अंकु की 1.5 लाख रुपए थी और दीपू की 1 लाख रुपए थी। फिर उसके बाद जो भी हमने करंट अकाउंट में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, वो सारा अमाउंट हम लिख देंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो, और पार्टनर की सैलरी ये हमने लिख दी है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों चीज़ें भी हमने डेबिट साइड लिख दी है। अब बस यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम करेंगे तो कैपिटल भी लिख दी जाएगी और इसको भी करंट अकाउंट के साथ ही प्लस किया जाएगा। जो भी करंट अकाउंट का अमाउंट रहेगा सेम एज इट इज़ इधर आ जाएगा। तो ये हमने प्लस करा, तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस CD आ जाएगा वो 1,67,140 रुपीज़ किसका रहेगा, अंकु का, और दीपू का रहेगा 1,12,860 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही हो, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।